वेलकम टू RS एकेडमी। आ जाओ फटाफट से। यस कम ऑन। ओके 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 16 स्टूडेंट्स लाइव, 16 लाइक। कम ऑन, यस कम ऑन, फटाफट से आ जाओ। जय हिंद वंदे मातरम, गुड इवनिंग एवरीवन। कम ऑन आओ। जय हिंद वंदे मातरम, गुड इवनिंग एवरीवन। कम ऑन आ जाओ बेटा फटाफट से। यस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आज की क्लास। आ जाओ फटाफट से। यस देखिए बेटा, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और ये अपनी पहली क्लास है आज की। और यहाँ पर हम देखने वाले मास्टर क्लास फॉर ऑल एग्जाम। अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो आई होप क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लाइव आ चुके होंगे। मैं चेक कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। फटाफट से आ जाओ आप जल्दी से। यस कम ऑन। यस 92 स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। शाबाश, गुड इवनिंग। हाँ सर, ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आपकी वीडियो देख रहा हूँ सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, लव यू ऑल, गुड इवनिंग। देखिए बेटा, आज हम बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे बहुत कुछ सीखने की, और कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत कुछ सिखाने की। ठीक है, आपको एक ही चीज सोच के रखनी है कि जो भी हम सीख रहे हैं वो बस से बस करने की कोशिश करेंगे। आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत अच्छा करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज मैं क्या बोलता हूँ आपको, यहाँ पर अपन जब फैकल्टी को हायर करते हैं तो फैकल्टी रेगुलर नहीं रहती है। ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर नहीं रहती है। 2 दिन क्लास होती है, फिर तीसरे दिन उसके कोई काम होता है, बहाना बना लेते हैं, चौथे दिन आते हैं, 5वें दिन। तो उससे क्या होता है, फिर अपना मतलब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि वन मैन आर्मी के रूप में मैं आपके साथ एनी टाइम खड़ा रहूं, और आपको जो भी आपको कमी महसूस हो उसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है, काफी कुछ सीखने की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, रूल्स भी लिखेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इनके नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स इसलिए बनाओ क्योंकि जो भी मैं रूल्स यहाँ पे बोलूंगा उनको अपने एग्जाम्पल देखेंगे, तो जब आप रिविजन के टाइम पे जाओगे तो जो भी यहाँ पे रूल्स अपने सिलेक्टेड जो रूल्स करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि रूल्स क्लियर होंगे तो ही हम उसको आगे प्रैक्टिस सेशन में हेल्प होगी या अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। शाबाश बेटा, कम ऑन। यस, तो देखिए सबसे पहले सर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाना, बिल्कुल बेटा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। मैंने काफी ज्यादा वर्क किया है इस पे, आपके नोट्स भी प्रिपेयर किए, नोट्स बनाए मैंने। ठीक है, तो इसमें जो भी है अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं। अपना पहला टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अपन बात करें तो स्टूडेंट सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे निकल के आता है कि यहाँ पर सिंपल बेटा देखिए, सब्जेक्ट अगर अपन बात करते हैं और अगर वर्ब, तो बेटा इनके बीच में एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट कैसा, यानी एक ऐसा समझौता होता है, एक ऐसा साइन होता है। मतलब ये मान लो कि ये स्टाम्प पे लिख लेते हैं क्या, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ध्यान समझिए बड़ा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। मैं तो वही बात बोलूंगा क्योंकि हम तो बोलते हैं हमारे तो खून में ही कॉन्सेप्ट है ना, तो बड़ा वो डालना जरूरी है, क्योंकि हर एक जगह कॉन्सेप्ट काम करता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो। कॉन्सेप्ट समझो तो आगे का जो लॉजिक है अपने आप निकल के आएगा, अपने आप उसका प्रैक्टिस सेशन करके लेके जाओगे। अच्छे से रटोगे तो रूल भूल जाओगे, रूल्स ऐसे याद नहीं रहते बिना कॉन्सेप्ट के। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको देसी भाषा में समझने की। ठीक है, देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये इनके बीच में ऐसा एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट को लेकर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जहां पे अपने को वर्ब फिल करना होता है, और वो किसके अकॉर्डिंग फिल करना होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। तो यहां पे ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है यहां। तो उस मतलब क्वेश्चन को क्लियर करेंगे अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक हमारा रहेगा पहला, और मास्टर क्लास फॉर ऑल एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करो, सिलेबस में ये टॉपिक है तो सारी एग्जाम के लिए ये टॉपिक हेल्पफुल रहने वाला है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। शाबाश बेटा, बिल्कुल ओके बेटा, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। शाबाश, अच्छा लगा बेटा, बिल्कुल बेटा रेगुलर बने रहिए, अपडेट रहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। लेकिन अपनी दिक्कत ये हो जाती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस भाई साहब को पहचानने में, क्योंकि ये पता नहीं कैसी कैसी अपना मेकअप करके आता है, तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। आ रहा है समझ में, कभी कौन से रूप में आता है, कभी कौन से रूप में, और अपन इसको पहचान नहीं पाते। और जब पहचानते नहीं है तो वर्ब सही से फिल नहीं होता है, और जब वर्ब सही से फिल नहीं कर पाएंगे तो अपना क्वेश्चन तो गया, हो गया, बैंड बज गया। मेरा कहने का मतलब है कि इस भाई साहब, ये भाई साहब किसी भी ड्रेस में आए, किसी
किसी भी मेकअप में आए, बस इसको पहचाना होगा हमारे को, और जब इसको अपन सही से पहचान लेंगे तो अपना क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, शाबाश। तो देखिए बेटा बिल्कुल, अब मैं कमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आपको अगर कोई डाउट है तो मैं लास्ट में भी देखूंगा इसको क्लियर करवाने के बाद, तो उस चीज को आप मेरे को बताइएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहा हूं और फिर सिंगुलर अपन वर्ब की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आपने लिखा आई लिखा, आपने यू लिखा, आपने ही लिखा, आपने सी लिखा, उसके बाद में जैसे आई यू ही सी और भी बहुत सारे हैं, जैसे इट आ गया, जैसे लड़के का राम नाम आ गया राम, उसके बाद में द बॉय आ गया जैसे, ठीक है द बॉय। ये आपके सारे के सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये सारे के सारे। ठीक है, अब अपन इसके लिए बात करेंगे बेटा, समझने एक बार ध्यान से, अपन इनके लिए जो सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं तो वो देखिए, जैसे अपने बोला एम इज, एम इज के बाद में जैसे अपन लेते हैं हैज, डज, उसके बाद में जैसे अगर अपन बोल दे फर्स्ट फॉर्म ले लेते हैं ये। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैं इनको नहीं लिख रहा, एक बहुत ले लिया, एक एग्जांपल बहुत है, तो इनको समझिए बेटा, एक बार ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपको नजर आए, जैसे बहुत सारे एग्जांपल में सभी नहीं लिख रहा। ठीक है, जैसे आई आ गया, यू आ गया, ही आ गया, सी आ गया, इफ सॉरी इट आ गया, इफ नहीं है बेटा इट है, सॉरी इट आ गया, राम आ गया, मतलब किसी का नाम आ गया, और द बॉय ये कुछ आ गया ऐसे करके, द गर्ल, द बॉय ऐसे, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। अब इनके अकॉर्डिंग जो अपने वर्ब फिल करने जाएंगे तो ये सिंगुलर वर्ब आपको डालनी होगी। पहले मैं सारी चीज बताऊंगा बेसिक, उसके बाद मैं पहले रूल पे लेके जाऊंगा, पूरा बेसिक समझो पहले, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है बेसिक क्लियर करने के बाद अपन जाए अपने मिशन पे। ठीक है, तो जैसे सिंगुलर वर्ब आ गया, एम आ गया, इज आ गया, हैज आ गया, डज आ गया, ये रीड्स आ गया, तो ये अपना बेसिक हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, बिल्कुल शाबाश। सर कितने घंटे की क्लास होगी बेटा, लगभग क्लास अपन मान के चलिए आधे घंटे की क्लास मान के चलिए आप। ठीक है, 30 मिनट की क्लास मान के चलिए। अब देखिए बेटा, प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट, तो पहले प्लूरल सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब की बात करते हैं, फिर इनको अलग अलग पहचानेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लिख रहे हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जैसे अपन लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका आ गया वी, यू, दे, उसके बाद में कुछ एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आ गया राम एंड श्याम, नाम आ गया ताकि ये नाम भी पता रहे, वी यू दे राम एंड श्याम, ये भी बड़ा प्लूरल में काउंट होगा। भी रूल्स समझेंगे ना तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। प्लूरल सब्जेक्ट तो आपकी प्लूरल वर्ब आ जाएगी। प्लूरल वर्ब के देखिए क्या आएगी, प्लूरल वर्ब को कैसे कंफर्म करेंगे वो समझिए आप। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल वर्ब में जैसे अपने एग्जांपल है, तो जैसे आपका आ गया आर, आपका आ गया वर, आपका आ गया हैव, आपका आ गया डू, और अगर बात करें अपन जैसे रीड, ठीक है आर ई एड, और हैव डू, ये सारी चीजें, और राइट वगैरह जो भी है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लिया राइट। अब इसको एक बार समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक सिंपली अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं कि जैसे वी आ गया, समझिएगा बेटा, यू आ गया, दे आ गया, राम एंड श्याम आ गया, अकेला राम आया सिंगुलर, श्याम आया सिंगुलर, बट राम एंड श्याम। अभी रूल्स पे जाएंगे तो बहुत जबरदस्त के साथ ये कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कराऊंगा, रुको एक बार तो बेसिक समझ लो। तो प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज करनी है, वो कौन कौन सी हो सकती है, जस्ट गेस करो। ये आ गया आर आ गया, वर आ गया, हैव आ गया, डू आ गया, रीड आ गया, राइट आ गया, ये प्लूरल वर्ब के अकॉर्डिंग अपने इसको लेके आ रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गया, तो एक छोटा सा बोलते हैं जहर कॉन्सेप्ट आपके सामने है जो आप बहुत ज्यादातर क्वेश्चन गलत करवाता है, तो उसको समझ लो। अब देखिए कॉन्सेप्ट एक और रह गया, जहर कॉन्सेप्ट जिसको मैं कहूंगा मेरी तरफ से, वो कैसे जहर है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए अब उसमें देखिए एक छोटा सा जहर कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा ये जो कंफ्यूजन रहता है नाउन का और वर्ब का, वो क्या रहता है, जैसे नाउन में आपने एस या एस लगा दिया तो वो क्या बन जाएगी आपका प्लूरल नाउन हो जाएगा अगर एस या एस लगा दिया, लेकिन अगर वर्ब में अपन एस ई एस या आई एस लगाते हैं तो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान समझिएगा बेटा। नाउन और आपने लगा दिया एस, आपने लगा दिया ई एस, या आपने लगा दिया आई एस, एस लगा दिया, आपने लगा दिया ई एस या आई एस, तो ये बन गया बेटा आपका प्लूरल नाउन। और अगर आपने वर्ब, ध्यान दीजिएगा, वर्ब में एस लगा दिया, ई एस लगा दिया,
ये आईएस लगा दिया, तो पता ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। ये चीज इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा, बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा मैं, पूरा बेसिक से समझिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो बेसिक क्लियर करोगे तो रूल पे जाओगे तो बेस्ट होगा आपके लिए, और उसी के लिए मैं कोशिश करूँ। मैंने बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें एक जगह कैलकुलेट किया है और काफी ज्यादा वर्क करना पड़ता है इसके लिए। बाकी जो भी है मसाला है वो लेकर आए आपके लिए। नाउन में अगर एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं, फोकस करिएगा, तो प्लूरल नाउन बनता है, प्लूरल नाउन एस, ई एस, आई एस। लेकिन इसका उल्टा, अगर वर्ब आपके पास है, उसमें आपने एस जोड़ दिया, आपने उसमें ई एस जोड़ दिया, या आई एस अगर आपने उसमें ऐड कर दिया, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। और ये कंफ्यूजन बहुत तगड़ा होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे तो मोस्टली मानो कि कम से कम 20 to 30% आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो इस कंफ्यूजन से आपके गलत नहीं होंगे। बाकी अपना रूल्स की बात करते हैं। शाबाश। देखो बेटा, सर जीएस की भी क्लास होगी बेटा, बिल्कुल इसको समझो। आप एक बार कमेंट पे थोड़ा फोकस कम करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। बाकी डाउट सब बात करेंगे, जीएस की भी बात करेंगे, बाकी और क्लास की भी बात करेंगे। पहले एक बार इस पे फोकस करो, लास्ट में हम बात करेंगे, तुम टेंशन ना लो। मैं जब तक हूं तुम टेंशन मत लो, जब तक इस बोलते हैं ना शरीर में जान है तब तक तुम टेंशन ना लो। जब यही नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब देखो बेटा, मजा आ रहा है, शाबाश, थैंक यू सो मच बेटा। देखो अब देखिए बेटा, रूल्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आता हूं रूल फर्स्ट पे, ठीक है। ध्यान समझिएगा बेटा, ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। रूल फर्स्ट हमारा क्या है, रूल फर्स्ट है, देखिएगा जब नोट्स बनाओ आप तो उसमें लिखना है कि रूल फर्स्ट है, समझाता हूं फिर उसके बाद में इसको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। रूल हमारा है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिंपल सा रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा बेटा, सिंगुलर आएगा, वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर आ जाएगा। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बना बनाया रूल है। वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट भी, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जैसे मैं एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये आ गया आपका, और अगर अपन इसी में मैं बात करूं सिंपली सब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल में लिया राम वॉज ऑलवेज लेट, ऑलवेज लेट, राम वॉज ऑलवेज लेट, यानी राम हमेशा लेट होता था। अब देखिए इसमें वॉज यहां पे आया तो राम क्या बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पे वॉज आ गया। अगर इसकी जगह पर प्लूरल वर्ब डाल देते तो ये क्या हो जाता, हमारा गलत हो जाता, क्योंकि एग्रीमेंट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो पहला रूल तो बिल्कुल बेसिक है, जो मैंने इसको डेफिनेशन में क्लियर करवा दिया था, इनके एग्रीमेंट में क्लियर करवा दिया था। वर्ब सिंगुलर तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब प्लूरल तो आपका सॉरी सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो गए थे। अब देखिए रूल 2 की अगर बात करें तो देखो बेटा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका यहां से, शाबाश। ओके नेक्स्ट सर, ओके देखो बेटा नेक्स्ट अगर रूल 2 की मैं बात करूं तो अगर रूल 2 अगर अपन लिखें तो देखिएगा रूल 2 आपका क्या है, रूल 2 हमारा रहने वाला है कि आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन कंफ्यूज करके आपसे गलत करवाता है। जो आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका जो वर्ब प्रयोग होता है इसके साथ वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। और अभी एक बच्चा शायद कमेंट भी कर रहा था, उसको एक बच्चे ने सेटिस्फाई भी किया, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे आप ऐसे हेल्प करते हो बहुत अच्छा लगता है। तो आई यानी आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब का यूज होता है वो प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। ये हमारा रूल रहेगा, रूल नंबर 2। सेकंड जो रूल है कि जो आई आपका है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होती है वो सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब इसके साथ काम में आती है। अब एग्जांपल से समझते बड़ा इसको, देखिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, आई एम ए टीचर। देखिए एग्जांपल जैसे लिया, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो बेटा आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपका आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका आ गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो सिंगुलर वर्ब आपने लिख दिया। मेरा कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज आपने किया तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गया। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ पे लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल आ जाएगा आपका, देखिए आई हैव, समझिए बेटा ध्यान से, आई हैव ए साइकिल,
CYCLE, आई हैव ए साइकिल। तो बेटा देखिए ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहां पर भी सिंगुलर था, यहां पर भी सिंगुलर है, लेकिन यहां पे एम सिंगुलर वर्ब था, लेकिन हैव यहां पे प्लूरल वर्ब आ गया। ध्यान से समझिएगा बेटा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां से रहने वाला है। ओके ठीक है, तो देखो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा। क्वेश्चन गलत हो जाता है यहां से, क्या कि आई एम ए टीचर, तो आई यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आया एम के रूप में, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। बट अगर बात करते आई, यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ भी यहां पे प्लूरल वर्ब आ गया, आई हैव। तो रूल अपना ये था कि आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब दोनों का यूज होता है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, शाबाश, ओके ठीक है बेटा। अच्छा लगा, वाव, एक बच्चे का कमेंट आया, वाव अच्छा लगा बेटा। मोटिवेशन चाहिए मुझे भी आपका, इसी तरीके से मोटिवेशन सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत कुछ करेंगे हम आपके लिए। बस यही चीज चाहिए कि आप रेगुलर सपोर्ट करते रहो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और इंग्लिश की पहली क्लास है तो यार कम से कम एक शेयर के लिए नहीं बोलूंगा आज, 5 शेयर किसी भी ग्रुप में, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहां पर भी करो, कम से कम 5 शेयर करना है, ताकि बहुत ज्यादा मोटिवेशन अपने मिले और जो कल क्लास लेके आए उसमें और ज्यादा आपको मतलब कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नजर आए। अब देखिए बेटा थर्ड रूल की बात करते हैं। रूल अपना है, रूल है वो थर्ड रूल क्या है, ठीक है। थर्ड रूल की बात करते हैं तो देखिए बेटा, यू जो सब्जेक्ट है उसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और उसका प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। जैसे आई सिंगुलर सब्जेक्ट था, लेकिन वर्ब प्लूरल भी आ रहा था और सिंगुलर भी आ रहा था। इस बार उल्टा हो गया है, यू सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यानी इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगा, लेकिन इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए बेटा इसको समझते हैं, एग्जाम्पल समझिएगा। आपकी अगर बात करें यू की, तो बेटा यू आपका सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगी वो केवल और केवल क्या आएगी, प्लूरल वर्ब भी आएगी। वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल से क्लियर करें इसको, तो यू आर ए टीचर, देखिए बेटा सिंपली यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर, यू आर ए टीचर। अब इसमें देखिए बेटा यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यू आर ए टीचर, ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो ना यू, बट यहां पे वर्ब देखिए, ये वर्ब आ रही है आपकी प्लूरल वर्ब। अब नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यू आर इंजीनियर्स, यू आर इंजीनियर्स या यू आर ऐसे बोलते हैं, यू आर स्टूडेंट। आपके लिए अगर जैसे मैं यूज करूं स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स सॉरी, तो यू आर स्टूडेंट्स। अब देखिए बेटा इसमें यू आर इंजीनियर्स या यू आर स्टूडेंट्स जो भी है, यहां पे देखिए यू, ये कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, लेकिन यहां पे देखिए प्लूरल सब्जेक्ट आ गया और प्लूरल वर्ब आ गई। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बेटा यहां से, देखिए शाबाश, ओके, झगड़ा नहीं करो बेटा कमेंट में। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट यू, प्लूरल वर्ब, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट यू, देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पे, ठीक है, यू आर स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए बेटा सिंपली अगर मैं बात करता हूं तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यहां पे यूज किया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यू और प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, लेकिन इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। एक सेकंड के लिए पानी पीना चाहूंगा मैं, और यहां पर एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा मैं, एक ऑप्शन देना चाहूंगा आपको, क्वेश्चन देना चाहूंगा, और उसके बाद में मैं नेक्स्ट रूल पे जाऊंगा। एक क्वेश्चन आप मेरा है, देखिए यू और यहां पे देर आ जाएगा, ठीक है, यू यहां पे देर आएगा और वर्ब यहां पे भरनी है आपको गो। अब गो के रूप में कौन सी वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी है, सिंगुलर प्लूरल, फटाफट से। हमें अपने लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा अंकित, बेटा करनी पड़ेगी, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। फिजिक्स में मत भूल जाना इंग्लिश के चक्कर में, बेटा ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान रखना। बलविंदर जहांगीर, ये बंदा आपके सामने जो खड़ा है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता है कि एक के पीछे पड़ गया दूसरे को भूल गया। एक भी क्लास मिस हो जाए तो बता देना, ये जो है ना वो बोनस है, ये मेरी एक्स्ट्रा की मेहनत है जो आपके लिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ध्यान दीजिएगा, कभी मत सोचना कि ये चीजें क्लास स्टार्ट कर दी तो फिजिक्स को पीछे कर देंगे। मैंने चैलेंज किया था
25 आउट ऑफ 25, 20 प्लस या 25 आउट ऑफ 25, 1000 बच्चे क्लियर करवाऊंगा। अगर आप में जुनून जज्बा है ना, पढ़ाई पूरी जो पढ़ाता हूं पूरा क्लियर कर लेता हूं, 25 में से 25 आ जाएंगे, पूरा करवाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। इस चीज मत रहना कि सर इंग्लिश पढ़ाने लगे तो फिजिक्स को भूल जाएंगे, कभी नहीं होगा। यही इंग्लिश भी होगी, फिजिक्स भी होगी, ये चीज दिमाग से निकाल देना आप। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में लेके आ रहा हूं। इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूंगा बेटा, तब तक के लिए इसका आंसर कमेंट कर दीजिए फटाफट से, यस। कचरा आया नाम ही कचरा काफी है उसके लिए, तो जिसके लिए आपने बोला है। देखिए बेटा, ओके, देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट रूल आएगा हमारा, और क्या आएगा यहां पे बताया नहीं आपने, ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा भाई, यहां पे था यू, ऑप्शन क्या आएगा बेटा, फटाफट से बताओ, यू क्या है, यू क्या है, फटाफट से बताओ। देखे प्लूरल है या सिंगुलर, यू प्लूरल है या सिंगुलर, यू प्लूरल है या सिंगुलर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यू गो देयर, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी गो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, कुछ बच्चे ही कर पाए इसको, बाकी बच्चे गलत कर गए। गो आएगा, बिल्कुल गो आएगा, क्योंकि यू जो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे गो आएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए बेटा, बात करते हैं, कंफ्यूज नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट रूल पे देखते हैं बेटा, आपका बहुत बहुत आभार। प्लूरल कैसे सर जी, बेटा कॉन्सेप्ट बता दिया, ऊपर जाके देखो कैसे, ठीक है। नेक्स्ट रूल आपका ये रूल रहेगा, आपका रूल नंबर 4। देखिए बेटा, आपका रूल है ये रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है बेटा, ध्यान दीजिएगा, नीड नोट और डेयर नोट, ठीक है, उसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में होता है। ध्यान दीजिएगा, अपन अगर बात करें नीड नोट की, नोटिस करने वाली बात है बेटा, नीड नोट, या दूसरा आपका लिया आपने डेयर नोट, मैं अलग अलग लिख रहा हूं दोनों को, नीड एंड डेयर नहीं लिख रहा, अलग अलग लिख रहा हूं। इन दोनों के साथ ये कह रहा है कि नीड नोट और डेयर नोट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी लेते हैं, दोनों आगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन इनके साथ जो वर्ब होती है वो प्लूरल फॉर्म के रूप में होता है, यानी प्लूरल फॉर्म अपन यहाँ पे लेते हैं, प्लूरल फॉर्म के रूप में इनका यूज होता है। तो प्लूरल में यहाँ पे लिख देता हूं, प्लूरल के रूप में, प्लूरल फॉर्म के रूप में इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझ लो बेटा, एग्जाम्पल आपका है, देखिए सी, और यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा नीड नोट, सी नीड नोट, और उसके बाद में आ रहा है गो देयर, सी नीड नोट गो देयर। तो देखिए बेटा, सी नीड नोट गो देयर में इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि नीड नोट अब यहां पे प्लूरल के रूप में या सिंगुलर के रूप में, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये नीड नोट आया या नीड्स नोट यहां पे आएगा, ठीक है, सिंगुलर या प्लूरल। नीड नोट आया तो ये प्लूरल फॉर्म में आया है। अगर यहां पे मैं, अगर एग्जांपल में यहां पे मैं कर देता हूं NWDS नीड्स नोट, तो ये हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म, और सिंगुलर फॉर्म में अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये आता ना आपका जो करेक्शन करवाता है, जिसमें एरर फाइंड करवाता है, वहां से बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। और बच्चे इसको सी के साथ में नीड्स नोट देखते हैं और वो गलती इसको नहीं पकड़ पाते कि गलती है, उसको सही मानते हैं, लेकिन जबकि ये गलत होता है। ये प्लूरल फॉर्म में आता है, चाहे नीड नोट हो चाहे वो आपका डेयर नोट हो। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, सी नीड नोट, शाबाश, नीड्स नोट आएगा, सी नीड्स नोट आएगा, नीड्स नोट नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा बेटा, ये प्लूरल फॉर्म में आता है। देखो मैंने क्या लिखा ऊपर, ये जो नीड नोट और डेयर नोट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में और प्लूरल सब्जेक्ट की फॉर्म में आते हैं, तो उनके साथ ही हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी हमेशा इसकी जो फॉर्म होगी वो प्लूरल ही होगी। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं ले रहा हूं यहाँ पे, वो देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिया आपने, जैसे डेरेंट के लिए ले लिया ही डेयर नोट, और यहां पे देखिए ही डेयर नोट। अब देखिए इसमें सिंपली अपोज हिज फादर, अपोज हिज फादर। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे भी अपन डेयर नोट
करेंगे ही के साथ में, ये सिंगुलर सब्जेक्ट आपका आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो फॉर्म आएगी वो प्लूरल ही आएगी। अगर आपने ही के साथ डेयर्स नोट कर दिया तो फिर से आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आएगा दोनों के दोनों। ये चीज ध्यान रखना, ये एरर फाइंड करवाता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बच्चे इसको अक्सर गलत करते हैं। तो ये आई होप कि ये रूल आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शाबाश। और लाइक कितने हो गए एक बार मैं देखना चाहूंगा यार, आपका कैसा मोटिवेशन है आज का पहली क्लास में। 217 लाइक, 228 बच्चे लाइव, अच्छा लगा। और अगर 228 जो बच्चे लाइव हैं, अगर उसमें से किसी ने लाइक नहीं किया है तो बड़ा लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आज हमारी इंग्लिश की पहली क्लास है और बड़ा इंग्लिश में मुझे आपके मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिजिक्स में मैं आपको कितना ही चाहे मुझे कोई डिमोटिवेट कर, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होता, लेकिन इंग्लिश की क्लास में मुझे आपके बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है। और इसलिए मैंने बोला कम से कम 5 शेयर कर दीजिएगा, और अगर लाइक नहीं कहते और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है इंग्लिश की क्लास के लिए, ठीक है। तो देखिए बाकी नेक्स्ट में कर रहा हूं, नेक्स्ट रूल लेके आ रहे हैं, रूल नंबर 5, और उसको समझना बड़ा बिल्कुल बेसिक से। रूल नंबर 5 देखिए बेटा, रूल नंबर 5 हमारा है वो देखिए क्या है। अगर रूल नंबर 5 की बात करते हैं, देखिए बेटा, टू सिंगुलर नाउन, जैसे टू सिंगुलर नाउन, जैसे अपने बोला टू सिंगुलर नाउन कुछ भी हो, जैसे राम एंड श्याम मैंने बोला था अभी, तो टू सिंगुलर नाउन यानी दो सिंगुलर नाउन से जुड़कर अगर कोई सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगी। ये कह रहा है कि टू सिंगुलर नाउन, अगर अपन बात करें टू सिंगुलर नाउन अगर आपके एक साथ जुड़ के एक सेंटेंस के रूप में, और उसका क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। टू सिंगुलर नाउन है, ठीक है, लेकिन वो जुड़ के एक सब्जेक्ट बनाती है, तो पता उसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी बेटा, प्लूरल वर्ब। समझिएगा इसको ध्यान से बेटा, दिमाग में बिठाने की कोशिश करना, रटो मत इसको। क्या कि टू सिंगुलर नाउन जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, राम भी सिंगुलर है और श्याम भी सिंगुलर, लेकिन दोनों ही नाउन सिंगुलर है और जुड़ गई वो, तो टू सिंगुलर नाउन जुड़ के सब्जेक्ट बनाती है, एक सेंटेंस बनाती है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट आया उनका और आगे पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो उस स्थिति में जो उसके साथ वर्ब आएगी वो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी, यानी प्लूरल वर्ब वहां पे आएगी। अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं, अगर इसका एग्जांपल से इसको समझना चाहे तो देखिए इसका एग्जांपल यहां पर आपको मिलेगा, वो है जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये देखिए वेल इन द एग्जामिनेशन, वेल इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए राम एंड श्याम, देखिए बेटा इसको समझिए, ये जो दो सिंगुलर नाउन थी वो मिलके उन्होंने एक सब्जेक्ट बना दिया सेंटेंस का, वेल इन द एग्जामिनेशन। अब इसमें देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट था, सिंगुलर नाउन थी, लेकिन दोनों मिलने के बाद जो सब्जेक्ट बनाया है वो सब्जेक्ट प्लूरल के रूप में वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब प्रयोग होगी वो प्लूरल वर्ब प्रयोग होगी। तो देखिए यहाँ पे जो आपने वर्ब प्रयोग की है डन वेल, सॉरी मैं डन छोड़ दिया मैंने, इसको वर्ब तो मैंने लिखा ही नहीं, डन, सॉरी इसके लिए आपने कमेंट किया होगा, राम एंड श्याम डन वेल। ये देखिए डन यहाँ पे जो वर्ब थी उसको तो आपने मिस कर दिया, मतलब मैन जो इसका योद्धा था हीरो था उसको तो आपने छोड़ दिया। तो देखिए डन वेल इन द एग्जामिनेशन, राम एंड श्याम डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखिए ये प्लूरल बन गया आपका सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पे वर्ब भी प्लूरल यूज हो गया। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था बेटा। देखिए काफी अच्छा लगा बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा कमेंट किया बेटा, वेरी गुड, बने रहो ऐसे ही अच्छा बेटा, बिल्कुल बेटा, लाइक नहीं किया है लाइक करो फटाफट से। ओके बेटा, ओके, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बेटा, बने रहो ऐसे ही चलो बेटा कोई नहीं, डोंट वरी। तो देखो कुछ लोग होते हैं ऐसे जो यहाँ पे आके, ओके बेटा ओके, अभी मैं नहीं चाहता कि आप अगर उसके पीछे पड़ गए तो फिर उसका यहाँ पे रुकना मुश्किल हो जाएगा चलो कोई नहीं, नहीं इतनी गालियां उसको पड़ेगी क्या क्या बताऊं मैं आपको, छोड़ो तुम उसको, क्योंकि अभी आप डिस्टर्ब होंगे, टाइम वेस्ट होगा आपका। अब देखिए बेटा इसका मैं एक एग्जांपल और आपको लिख देता हूँ, रूल नंबर जो 5 है इसका,
रूल नंबर 5 उसका एक एग्जांपल और लिखवा देता हूं आपको, जैसे ए बॉय एंड ए गर्ल लव्स ईच अदर। तो इसमें देखिए अब लव आएगा या लव्स आएगा वो देखिए, ऑप्शन मेरे को बताइएगा। ए बॉय एंड ए गर्ल, ए बॉय एंड ए गर्ल, यहां पे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं और यहां पे डालो ईच अदर, ठीक है। और यहां पे आपके लिए मैं वर्ब डाला मैंने लव, तो यहां पे ब्लैंक में क्या आएगा, ए बॉय एंड ए गर्ल, ब्लैंक डाल दिया मैंने ईच अदर, और यहां पे जो ब्लैंक मैंने डाला इसमें क्या आएगा, ठीक है, ब्लैंक आएगा, इसमें क्या आएगा फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, ब्लैंक डाला इसमें क्या आएगा फटाफट से कमेंट कर दीजिए बेटा। यस, ओके ओके, लव या लव्स, ये देखो अभी भी गलत किया बेटा, एक बच्चे ने गलत किया, गलत बात बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना बेटा। अभी तो बताया था मैंने आपको कि ए बॉयज एंड ए गर्ल यानी सिंगुलर नाउन मिलके प्लूरल नाउन बना रहे हो, ये मानो सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, तो प्लूरल लव का तो बेटा लव ही होगा ना। आपने लव्स कैसे कर दिया, इसमें लव ही आएगा, अभी तो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ऐसी गलती आपको फिर से नहीं दोहरानी है, शाबाश। तो चलिए बेटा कोई नहीं, डोंट वेरी, टेंशन ना लो तुम। चलो स्टूडेंट्स काफी अच्छा सेशन रहा आज का आपका, अगर लाइक नहीं किया है बिल्कुल लाइक कर देंगे सभी को, बिल्कुल लाइक कर दो सभी के सभी, बिल्कुल बेटा। ओके, आज की क्लास काफी अच्छी रही थी, हाँ ब्लॉक कर देंगे, तुम टेंशन ना लो, भी कर दूंगा मैं ब्लॉक ऑफलाइन जाने के बाद। तो आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही थी, आई होप की पहली क्लास थी, आपने एंजॉय किया होगा। लाइक करिए, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, और अगर कम से कम आपको लगता है कि 5 शेयर करनी चाहिए तो जरूर शेयर करिएगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और शेयर करने के बाद मिलते हैं कल की क्लास में फिर से, और कल का हमारा टाइम रहेगा 9:40 पे, कल का हमारा टाइम रहेगा बेटा 9:40 पे हमारी क्लास होगी, क्योंकि 9:40 तक आपकी मैथ्स की क्लास होगी सर की, उसके बाद मेरी क्लास हो जाएगी। तो चलिए अब बेटा जीएस की बात भी करेंगे, जीएस की क्लास का टाइम है, मैं अभी ये सोच रहा हूं कि एक दिन इंग्लिश या एक दिन जीएस ऐसे कर लें, या टाइम शेड्यूल करके सेट करके फिर अपन बात करेंगे। अभी इंग्लिश की क्लास करें 1-2 दिन कंटिन्यू, फिर टाइम शेड्यूल करके मैं आपको बताऊंगा। अभी जीएस का टाइम शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है टाइमिंग को लेकर, ठीक है। ओके ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बेटा शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा बेटा, बिल्कुल बिल्कुल जीके की बात भी करेंगे।